नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं। शिक्षा पर नहीं जबकि ध्यान है मानस पर। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर शिक्षा मंत्री चाहते क्या हैं? मानस लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जनमानस के मन में जो सवाल हैं, उन विद्यार्थियों के मन में जो सवाल हैं, जो शिक्षकों के मन में सवाल हैं, जो अभिभावकों के मन में सवाल हैं, उसका जवाब कौन देगा? सदन है, पैसे खर्च होते हैं, आम लोगों की जेब से वो पैसे पहुंचते इन कार्रवाइयों के पीछे जो नजर नहीं आता। लेकिन क्या सिर्फ चाय बिस्किट के लिए, बढ़िया कैंटीन के खाने के लिए और समय बर्बाद करने के लिए सदन होता है? शायद नहीं, सभी यही कहेंगे। क्या शिक्षा मंत्री भटक गए हैं या भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? यह जवाब उन्हें देना चाहिए। जरूर यह है कि शिक्षा से संबंधित मुद्दों को ताक पर रखकर रेहल से रामचरितमानस को सदन में उतार ले आए। बार बार चौपाइयों पर अपना ज्ञान बघारते मंत्री जी को तगड़ा जवाब भी मिला। जवाब दिया सरकार में शामिल जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने। संविधान का प्रभाव और समाज पर असर की परिभाषा नीरज कुमार ने बता दी तगड़े तरीके से। इशारा नहीं था, पूरा बयान था जो विभाग को दिया गया। जो जिम्मेदारी दी गई है, यही तो कहा जा रहा था नीरज कुमार की तरफ से कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाइए और मानस पर ज्ञान मत बघारिए। बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है, यह बिहार का ABCD लिखने वाला बच्चा जानता है। वो बच्चा भी जानता है जो मिड डे मील का खाना खाकर यह समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, अंजाम क्या होगा। हालांकि सदन के भीतर शिक्षा मंत्री के ज्ञान चक्षु को खोलने वाला संदर्भ आप सभी के सामने है। चित्र आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो अंदर चला उस बयान को भी हम, ऑडियो को भी जरा ऑन करते हैं। मैं उस सदन में भी कल दिखाया, मजबूरी हुई। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम, इसको रहने दीजिए। पूरी नारी शक्ति और शूद्रों को अपमानित करने वाला बात। तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण, महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे हैं। इसमें ताड़ना कर दंड ही लिखा हुआ है मोदी। ये जो बात हो रही है हजूर, इन बातों की आज कोई आवश्यकता नहीं। वो तो इसमें हिंदी अंग्रेजी सब में लिख दिए मोदी। ये जो बजट है, इतना ध्यान, इतना खोज माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा विभाग पर किए रहते तो कहां से कहां चला गया। मैं यही शिक्षा देना चाहता हूँ। हाई स्कूल में विद्यार्थी, हाई आपके स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक जाता है। अब महोदय विषयांतर हो रहे महोदय। नहीं मानिए। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से। सुनील पांडे जी का स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष पांडे जी का स्वागत प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत सबका करना चाहेंगे। आखिर शक्ति सिंह यादव जी, क्या हो गया शिक्षा मंत्री को? ये थैले में उन सवालों को छोड़कर, उन मुद्दों को छोड़कर ये मानस लेकर क्यों घूम रहे हैं? बहुत बार आप लोगों ने समझाया, आपके नेताओं ने समझाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समझाया, असर क्यों नहीं हो रहा है इनके ऊपर? क्या इसके पीछे कुछ चल रहा है क्या? विवेक जी, मेरे मत कल भी साफ थे और मेरे मत आज भी साफ हैं। देश चलता है संविधान से और संविधान के अंदर सभी धर्मों का आदर निहित है और हम उन कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं। हम उससे अलग नहीं जा सकते। जो चीज़ें जहां अपेक्षित है, संवाद वहीं होनी चाहिए। इससे मैं अलग राय नहीं रख सकता। पर कोई सवालात अगर सामने आए तो सामयिक रूप से उसका उत्तर भी अपेक्षित प्रतीत होता है। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। पर इतनी बात स्पष्ट तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बातें स्पष्ट कर दी है कि हम संविधान को मानक मान के चलते हैं। संविधान से देश चलेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री को जी शिक्षा के अनुमोदन मांग पर बहस के लिए उच्च सदन में अथापारित जो था उस पर उनका उत्तर था। माननीय नीरज जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं फंसे। हम आज जिन विषयों को लेकर के सदन में आए हैं उन विषयों पर ही हम चर्चा करें। आखिरकार ये आया सवाल कैसे? एक बड़ा सवाल यहाँ भी है कि नहीं, हम सवालों से ज्यादा ये समझना चाहते हैं, मानस कहां से लेकर चले आ रहे हैं?
ये बार बार मानस को लेकर के चलना, रामचरितमानस को लेकर चलना, बार बार किसी भी बात को हटा करके इसी बिंदु पर चले आना, समझाइश का कोई असर नहीं होना, इसे हम क्या समझें? ये कोई रणनीति तो नहीं है इसके पीछे? नहीं, देखिए, एक दो बातें अलग अलग है। सदन में एक सदस्य का कर्तव्य, सरकार में जिन पदों को धारण करने वाले हैं उनके कर्तव्य। नहीं तो शिक्षा पर क्यों नहीं बात करते? शिक्षा मंत्री शिक्षा पर क्यों नहीं बात करते? शिक्षा पर तो कई सवाल हैं। दो बात देखिए, नहीं अगर ये बात कहेंगे तो मैं अलग भी नहीं। देखिए, दो बातें समझनी पड़ेगी विवेक जी। ये बात सही, मैंने पहले ही कहा कि सरकार, जो भी सरकार है या जो भी जिस पद को धारण कर रहा है, संबंधित विभागों का वो विभागाध्यक्ष है, प्रभारी मंत्री है, तो उस संबंध में उनके जो उत्तर हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। पर एक बात बिल्कुल सही है कि जो चीज़ें शिक्षा से जुड़ा हुआ था उस पर तो जवाब दे ही रहे थे, और उस पर शिक्षा के अपने यह बताइए कि 38 जिलों के अंदर में सिमुलतल्ला के तर्ज पर अगर हम विद्यालय खोलेंगे तो इसकी भी चर्चा थी, उसमें निहित है, वो भी चर्चा उन्होंने किया। नहीं तो हम तो उन विद्यालयों का बात करेंगे जहां टीचर नहीं है, हम तो उन विद्यालयों का बात करेंगे जहां सुविधाएं नहीं है, हम तो उन विद्यालयों का बात करेंगे जहां मिड डे मील ठीक नहीं है, हम उन विद्यालयों का बात करेंगे जहां छत नहीं है। जब जर्जर व्यवस्थाओं की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो ये मानस, रामचरितमानस को लेकर के ढोने से क्या फायदा? और अगर बात करना चाहते हैं, अगर पब्लिक डोमेन में अगर बात करना चाहते हैं, सबका सवाल यही है और सब लोग यही कह रहे हैं कि क्या हो गया है, इतने समझाने के बाद भी ट्रैकलेस क्यों हो जा रहे हैं, ट्रैक पर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, पीपुल, विवेक एक बात सुन लीजिए, पीपुल डोमेन में जो चीजें करनी होती है वो पीपुल डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर पर सरकार को जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है मंत्री के रूप में, वहां करनी चाहिए। और एक बात मैं बड़ी खुले तौर पे कहना चाहता हूं, आपने एक सवाल पूछा कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हम रामायण को शिक्षा से अलग जोड़ करके भी नहीं देख सकते। नहीं, इसका तो पूरा पॉलिटिकीकरण कर दिया गया। सुनील पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सुनील पांडे जी, कैसे देखते हैं इस मसले को? हंसी आ रही है आपको? मैं आश्चर्य मैं आश्चर्य कर रहा हूं। हंसी इसलिए आ रही है कि पता नहीं इतनी समस्याओं का निदान उन्होंने, शिक्षा जगत जो बिहार वर्षों से परेशान है, क्या इससे वो निजात पा लिए कि मानस पर चले गए? हमारे हिंदी जनमानस की बात आप करें तो कबीर और तुलसी से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। ये पूरे सामाजिक परिवर्तन और चेतना लाने में जितनी बड़ी भूमिका इन लोगों की रही है, और उस पर आप सवाल उठाने लगे। भाई साहब, यही मंत्री हैं जो कैबिनेट से बाहर ये घोषणा कर दिए कि 7 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, दूसरे दिन डांट पड़ गई, कैबिनेट में अप्रूवल नहीं हुआ। जग हसाई इतनी हुई कि कहना मुश्किल है। पता नहीं इन लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है। हजारों करोड़ों ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आपने सही कहा, सिमुलतला की चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उन बच्चों के लिए सोचिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक नहीं है। स्कूल के बिल्डिंग बने हैं, चूंकि वहां ठेकेदारी में कमीशन मिलना था, वो बन गया। वहां ये स्मार्ट क्लासेस लग गए, कंप्यूटर खरीदा गया, 20% उसमें कमीशन मिल गया, लेकिन शिक्षक नहीं है। कंप्यूटर कैसे चलता है? आपके घर में पंखे नहीं लगे रहेंगे, स्कूल में पंखे नहीं होंगे, तो क्या कंप्यूटर चल पाएगा? शिक्षक पहले बहाल करना चाहिए था। तो आधारभूत संरचनाएं इसलिए बनाई जा रही है कि उसमें डायरेक्ट कमीशन खोरी होती है, ऊपर से नीचे। शिक्षक, अब माफ करेंगे, शिक्षक पिछले 20-25 वर्षों से रसोईया की भूमिका में, उसमें कट मार रहे हैं। बच्चों का पोषण दूर, वो अपने कुपोषण को दूर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं। गलत। शक्ति सिंह यादव जी, हिस्सा बटा हुआ है। सुनील पांडे जी स्तंभकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, और हर मसले पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, बुरा मत मानिएगा। लेकिन जो भी बातें अगर ये कह रहे हैं और आपको लगता होगा कि इसमें कोई पीड़ा वाली बात उन्होंने कह दी, तो टोकिएगा जरूर। आपको लगता है सुनील पांडे जी ने अभी तक जो भी कहा गलत कहा? देखिए, मैं इनको किसी से सानिध्य होने का आरोप नहीं लगा सकता। भाषाई तौर पर गरिमा का अनुपालन करने के लिए जरूर कहूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार अगर हैं तो उस नाते। नहीं, ऐसी कौन सी बात इन्होंने कह दी? आगे वरिष्ठ पत्रकार, सुन लीजिए, सुनिए। क्या शर्म बेशरम शब्दों का इस्तेमाल इनको नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर हम मैं कहूं, मैं बोल सकता हूं, एक आम आदमी है, इसलिए मैं बोल सकता हूं, मैं अगर ये कहूं, सुन लीजिए, शर्म आना कोई, मैं अगर ये कहूं, क्या आपको, मैं अगर ये कहूं कि आप अगर एक पक्षीय किसी को आप इसमें देखिए, पक्षकार बन करके बात करिएगा, या तो सही फिर अगर तुलसी अगर कवि हैं तो तुलसी कवि हैं, तो कवि का सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं, सदन में आप दिख रहा है, और नहीं है ना, आपके पार्टी के हैं, आपके सुन लीजिए, महागठबंधन के लोग ही इसका खंडन कर रहे हैं। पांडे जी सुन लीजिए, वो नीरज भाई हो अरे या पांडे जी सुनील सिंह हो। अरे सुन लीजिए पांडे जी, ऐसा नहीं, बताइए। मैंने साफ शुरू में भी कहा और आज भी कहता हूं कि आस्था का केंद्र है। कुछ पंक्तियां जहां पर व्याख्या की आवश्यकता लगती है, प्रथम नहीं, पंक्तियों पर तो कोई सवाल नहीं सकती सिंह यादव जी, ये तो डिबेट पुरानी हो गई। सुनिए ना, नहीं, ये डिबेट पुरानी हो गई। डिबेट ये है कि शिक्षा पर नहीं, ध्यान मानस पर बढ़ा गया। सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस पर सवाल खड़े होते रहे, जिसकी रिपोर्ट हम दिखाते रहे, जिसकी तस्वीर हम दिखाते रहे, हम कैसे मान लें? पार्टी के साथ सरकार रहने के बाबत मैंने इस महामानव से कभी नहीं सुना कि कमीशन लिए जा रहे हैं। ये पहली बार मैंने देखा है। हमने लंबे समय से हम भी डिबेट कर आ रहे हैं। नहीं तो जो पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है ना, कमीशन नहीं वो तो नहीं, ये तो चीजें झलकती हैं। प्लीज सुन लीजिए ना, आप ही लोग थे। नहीं सुनिए, आप ही लोग थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पर बहस चल रही थी तो ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर मंगवा लिए गए, मशीनें मंगा ली गई, अस्पताल में रख दिए गए, कमीशन की बात हो गई, पैसे खर्च हो गए, लेकिन यूज नहीं हुआ। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में 6 महीने से आए हैं। इनके ज्ञान चक्षु आज खुले हैं ना, इसलिए किनकी सानिध्य कहीं दूसरे पार्टी से पत्रकारिता धर्म निभाई। नहीं, ये नहीं। शक्ति सिंह यादव जी, आप गुरु ज्ञान देते ये मत कीजिए। शक्ति सिंह यादव जी नहीं, खंडों में आप कैसे कह रहे हैं? सबकी बात सम रूप से करिए। नहीं कहिए ना, पक्षी नहीं। सुनील पांडे जी, नहीं सुनिए ना, सुनील पांडे जी खुद, अरे सुनिए, नहीं है जब नहीं अभी सुनिए, नहीं है, हाँ, सुनील पांडे जी खुद और इनके जितने भी घर में लोग हैं सरकारी शिक्षा ले चुके हैं। आपने कहा, अरे लेकिन आप लोग बताइए ना भाई, चक्षु खुल गए। नहीं, ज्ञान चक्षु कैसे खुलेंगे? जो हकीकत है वो सामने है। नहीं, हकीकत भाग क्यों रहे? तो फिर शिक्षा मंत्री, हमसे शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री भाग क्यों रहे? बता दिया है, हमको मत सिखाइए। नहीं तो शिक्षा मंत्री आपको सिखाएगा। अरे भाई, क्या बचा है आपको बोलने के लिए? बोलिए ना, सिखाएगा। मैं एक लाइन में, अरे बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको? बोल दीजिए, सब बोलिए। मनीष पांडे जी आइए, मनीष पांडे, आप बोलिए ना। मनीष पांडे, जो गलतियां हैं बोलिए ना, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जहां पर है हम आगे बढ़ रहे हैं काम करने के लिए। आपने कहा रामचरितमानस के सवाल पर नहीं करनी चाहिए थे सदन के अंदर में, अगर कोई सवाल नहीं आया क्यों हो रहा है? हमने कहा कि अगर सवाल नहीं आया है तो नाहक विषयों से बचनी चाहिए, हम ये भी कहा। लेकिन यह भी सत्य है कि जो बाहर की चीजें हैं व्याख्या का, वो बाहर करिए ना, सदन के अंदर में। नहीं तो हम तो उस डिबेट पर आ रहे हैं। मनीष पांडे जी, नहीं ठीक है, शिक्षा पर ध्यान है क्या? मनीष पांडे आप बताइए, रामचरितमानस पर ध्यान है, उनकी चौपाइयों पर ध्यान है, उनके दोहों पर ध्यान है, उनके खंडों पर ध्यान है, लेकिन क्यों ध्यान नहीं है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर? मनीष जी को बोलने की जरूरत बच गई है क्या? नहीं तो बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? एक आम जनता बोलेगी। आवाज बंद कर रहे हैं, सदन में विपक्ष की आवाज बंद कर रहे हैं। देश में सारे क्या खरीद लिया आपने बताने की जरूरत है। अब विषय पर आइए। नहीं, हम नहीं करेंगे भाई, मेरे पास कोई स्विच नहीं है, माफ कीजिएगा। इनको कहिए जरा, जो चीजें हैं मैं स्वीकार ठीक है, धैर्य से सुनिए मनीष पांडे। लेकिन मनीष पांडे, शब्दों का चयन करने में पॉलिटिकल पार्टी नहीं बननी ऐसा है चाहिए। विवेक जी, हम सभी लोगों ने देखा जिस दिन बजट पेश हुआ 2023-24 का, उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी अंदर से बाहर आते के साथ शिक्षा पर कितना बोले, इशारा बिहार देखा, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस का मुद्दा उठा दिया। जिस विभाग के शिक्षा मंत्री हैं उस विभाग पर तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बजट पर जब सदन में बोलने गए तो उनकी तैयारी देखिए। हालांकि एक बात यहां सवाल खड़ा होता, चूंकि हमारे दाएं बाएं दोनों बैठे हुए हैं। देखिए, जब सदन में कोई विषय रखा जाता है ना, तो बैठक हम ये कहें कि हम आप लोग के दाएं बाएं हैं तो गलत नहीं होगा। देख लीजिए भाई, अब ये डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। बढ़िया से कहिए, शांति से रहिए, नहीं तो फिर डिबेट में हमको भी बीच में बोलना पड़ेगा। बड़ा ध्यान से आपको सुन रहे हैं। देखिए विवेक जी, सदन में क्या होता है कि पार्टियां बैठ के एजेंडा तय करती हैं कि किस एजेंडे पर हमको बात को रखना है, और अगर वो रामचरितमानस लेकर गए थे अंदर में, इसका मतलब है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों की सहमति थी कि वो शिक्षा मंत्री इस विषय को रखेंगे। क्यों लेके गए थे? अगर नेता सदन ने अनुमति नहीं दिया होगा तो मजाल है कि मंत्री कोई विषय को अपने मन से रख देंगे। ऐसा प्रोटोकॉल है क्या? अगर है तो बता दे, विधानसभा के सदस्य रहे हैं माननीय शक्ति सिंह यादव जी, एक बात। और दूसरी बात, आप बिहार की जनता को भटका रहे हैं, कब तक भटकाइएगा? ये शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं लगातार। आपने बजट में कोई एलोकेशन नहीं दिया कि कितने लोगों की नियुक्ति हम करेंगे, उसके लिए कितने रुपए का बजट का प्रावधान है। लगातार अभ्यर्थी जो है वह सड़कों पर उतर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री, और मैंने इसीलिए दोनों को शामिल किया
कि ये दोनों जदयू और राजद दोनों आपस में, आज नीरज जी ने कहा भाई ये मुद्दे से भटकाने के लिए वो उसको दोष दे रहे हैं। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलेगा नहीं, विपक्ष अगर अपनी भूमिका के मुताबिक अगर सवाल पूछ रहा है जदयू को तो उसका आंसर मिलना चाहिए। अभिषेक, आरजेडी पे आरोप लगाएगा। मैं अपनी बात को जरा साफ तरीके से रखता ठीक है, सवाल का सीधा जवाब दिया आपने, बोल दिया। थोड़ा शांत रहे, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। देखिए, मनीष पांडे जी का चश्मा हो सकता है, वो हम पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, समय एक तरह से हम लोगों का महत्वपूर्ण इसमें लग रहा है, वो सूबे के शिक्षा मंत्री। उनके ऊपर जवाबदेही इतने बड़े डिपार्टमेंट की है, बड़ा फंड एलोकेशन है, डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सदन के अंदर अगर कोई मंत्री बजट पेश करते हुए अपने संबंधित विभाग की चर्चा करे तो वो बेहतर लगता है। लेकिन ये समझ से परे है कि लगातार इस तरह के दृष्टांत हमारे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आते हैं, मंत्री हैं, पार्टी ने उनका चुनाव किया है, महत्वपूर्ण जवाबदेही मिली है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन किसी ने जब चर्चा ही नहीं की तो सदन की प्रोसीडिंग्स के दरमियान सदन के अंदर इन चीजों को उठाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। और जब उन्होंने उठा दिया इसको तो बड़ी प्रमुखता के साथ हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं नीरज कुमार जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी साफ तौर पर इस मसले को खारिज किया है कि पहले ही बता दिया है कि धर्म आस्था का विषय है, ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में अगर आप लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। साफ तौर पर दिखता है कि आप जो जिम्मेदारी आपको, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, मैंने आपकी बात सुनी थी। डिबेट का डेकोरम खराब मत करिए, डिबेट का डेकोरम मत खराब करिए। आपसे बुलंद मेरी आवाज है, मैं बोलना नहीं दूंगा आपको, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपके जैसी दोहरी नीति नहीं है हमारी, आपके जैसी दोहरी नीति नहीं है। ओ धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों, धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने वालों, लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, आपकी आवाज हम नहीं पहुंचने देंगे जनता तक। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा। नहीं, पांडे जी एक मिनट, पांडे जी एक मिनट, नहीं पांडे जी, शिक्षा मंत्री को कई दिशाओं से ज्ञान मिला, शिक्षा मंत्री को कई दिशाओं से ज्ञान मिला, शिक्षा मंत्री को बार बार कहा गया कि भाई आप संभल जाइए, सुधर जाइए। लेकिन अभिषेक हमें इसका उत्तर दीजिएगा कि अब नीरज कुमार जी को समझाना पड़ा मुख्य प्रवक्ता को, कल यह होगा कि आप खुद जाएंगे और कहेंगे शिक्षा मंत्री जी हाथ जोड़ रहे हैं, अब कम से कम बख्श दीजिए गोस्वामी जी को। नहीं, अब विवेक जी, सबसे पहले तो आपने मुझे अंतिम में मौका दिया, और जब मैं अपनी बातें कह रहा हूं, अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो डिबेट का ये डेकोरम नहीं। आप बोलिए ना, बोलिए। अरे, लोकतंत्र में कोई सजा का प्रावधान नहीं होता है। लोकतंत्र में साफ तौर पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी का आपने मंतव्य सुना, हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आज एक विरोध नीरज कुमार जी के द्वारा प्रकट किया गया। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इसको देखना है कि किस तरह से ऐसी चीजें नहीं हो। हम लोकतंत्र में जब कोई चीज समाज के हिसाब से नहीं होती है, तो वचनों से उसका विरोध करते हैं। अभिषेक जी, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। अभिषेक जी, आप पूरी ताकत के साथ शक्ति सिंह यादव जी को ये बोल सकते हैं, दो मोटा आप कह रहे हैं कि आरजेडी को आगे देखना होगा। शक्ति सिंह यादव जी कोई नए नेता तो नहीं है, किसी भी मंत्री को उस पर नजर नहीं पड़ी। हाँ, सुनिए सिंह यादव जी ने साफ तौर पर बताया, उन्होंने मंतव्य दिया। उन्होंने क्या बताया छोड़िए, आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि आरजेडी को सोचना होगा, आप कह सकते हैं इस डिबेट में। अभी शक्ति सिंह यादव जी आपको सोचना होगा। रहे हैं, नहीं वो सोच रहे हैं, और ये बार बार अरे धर्म के नाम पे ये राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति ये करते हैं। अरे राजनीतिक गीत हो, राजनीतिक गीत है आप लोग, राजनीतिक गीत है। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करें। 30 सेकंड में कमेंट, 30 सेकंड वाला आ गया भाई, 30 सेकंड वाला चक्री। शक्ति सिंह यादव जी आ रहे हैं, सुनील पांडे जी आ रहे हैं। आपके विधायक क्या बोलते हैं? मुसलमान को वोट मत दो। मनीष पांडे बताइए, आपके विधायक कहते हैं मुसलमान को। अच्छा रुकिए, दूसरा मुद्दे पर नहीं जाने वाले, इतना जल्दी हम डिटेल नहीं होते। सुनिए, बताइए, अरे सुनिए ना, भटकाइए मत, रुकिए। पांडे जी रुक जाइए, पांडे भाई रुकिए। अभिषेक जी आप भी रुकिए। शक्ति सिंह यादव जी 30 सेकंड में जो कहना है, राजनीतिक हमने उसका भी विरोध किया है। अरे भाई, ऐसी चीजों को प्रमुखता से नहीं उठने दे सकते। ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए। अब फिर मुझे सदन की तरह कहना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। रामचरितमानस, रुक जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, ऑर्डर में लीजिएगा तब बोलेंगे। हाँ चलिए, ठीक है। ठीक है विवेक जी। हाँ 30 सेकंड। विवेक जी, मैंने एक बात साफ शब्दों में शुरू में कहा, जो विषय अपेक्षित नहीं है, जिन जगहों पे उन विषयों से बचने की बात शुरू से कही जा रही है। मतलब आरजेडी नंबर 1। नंबर 2, हम सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा
रोजगार के सवाल पर अपना वादा भूलते हैं 2 करोड़ का, हम तो लगातार कर भी रहे हैं। छोड़िए 2 बात, नहीं इस पे नहीं तीसरी जाएंगे, बात आज छोड़ दीजिए। तीसरी हर महीने और तीसरी पर आइए ना। नहीं आज तो लेकिन बजट के अंदर में, सुनिए ना, बजट के अंदर में, बड़ा एपिसोड चलाना बजट के पड़ेगा। अंदर में सृजित बजट के अंदर में हम सिबुरतल्ला की चर्चा कर रहे हैं, पहले से पायलट तय है, प्रोजेक्ट हर की जिले चर्चा में कर रहे मेडिकल हैं, कॉलेज, इनका हर जिले चर्चा में वो है। एनडीए हम सरकार हर से तय है। सुनिए, हम उसको आप बेहतर वो एनडीए क्वालिटी सरकार से एजुकेशन तय है, के आप दिशा में उसको बढ़ रहे केवल हैं। बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अगर बेहतर क्वालिटी यहाँ बढ़ रही है, की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील पांडे यहाँ बढ़ रही है, वो सारा अच्छाई नहीं, ठीक है। मुसलमान चल जाए पाकिस्तान, ठीक है, आरजेडी कह रही है चश्मा बदल लीजिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी, नफरत से बोलेंगे, रुक जाइए, रुक जाइए। बड़का धर्म का ठेकेदार बन गए। बहुत सुनील पांडे जी से माफी मांगना होगा। अब चाइना की बात सर, समय की चाइना कमी से है। तो रिश्ते सवाल ऐसे इतना झुलाते महत्वपूर्ण, थे प्रधानमंत्री जी। इतना महत्वपूर्ण आप मुद्दा क्या बात कर पर रहे हैं? आपने इन लोगों को बुलाया, मुझे भी मौका दिया, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बात चली जाती है हिंदू मुसलमान पर। भाई आपके घर का बच्चा कोटा जा रहा है, बेंगलुरु जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, थोड़ी सी शर्म कीजिए। पिछले 30 सालों से यहाँ तीनों पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग, यहाँ कोई पाक साफ नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। इनके बच्चे भी कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, इस बात को स्वीकार कीजिए। अभिषेक शिक्षाविद हैं, आपको पता होगा, राजनीति के साथ साथ ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। ये अपनी पीड़ा सही सही बोले कि क्या यहाँ बच्चों की शिक्षा उपलब्ध है। सीरीज चलाना पड़ेगा सर, हमारे टैलेंट बाहर जाके पांडे साहब बेहतर सीरीज कर रहे चलाना हैं। पड़ेगा इसके हर जगह पीछे, प्रदर्शन तब इस पर निकल कर कुछ बिल्कुल सामने सीरीज आएगा। चलाना इस पर भी एक दिन बहस जरूर पड़ेगा। कर देंगे। बहुत बहुत खुद सीरीज शुक्रिया, आप चलाए सभी थे। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।